दोस्तों, आज हम देखेंगे पास पेपर ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि लिया गया था लेक्चरर की पोस्ट के लिए। 21 मार्च 2021 में ये पेपर लिया गया था। तो आज पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि करंटली जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर होने वाला है पाकिस्तान स्टडी का। तो ये लेक्चरर का जो पेपर है पाकिस्तान स्टडी, थोड़ी बहुत हमें आइडिया मिल सकता है कि किस टाइप का यानी पेपर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्टा के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फंक्शन ऑफ नेक्टा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, द फंक्शन ऑफ नेक्टा इज टू, अच्छा फंक्शन पूछ रहा है, नेक्टा का फंक्शन क्या है। तो नेक्टा का फंक्शन है ऑप्शन ए प्रोमोट स्पोर्ट्स, नहीं। ऑप्शन बी एलिमिनेट टेररिज्म, यस। नेक्टा वाज established in 2009 to eliminate the terrorism. Option B is the correct one. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, partition the story of Indian independence and the creation of Pakistan in 1947 is written by। अच्छा, ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर जो ए पे है ऑप्शन, वो BW स्पूनर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो आयन टेलबोर्ड दिया गया है। ऑप्शन सी जो है एफ रॉबिन्सन दिया गया है। ऑप्शन डी जो है स्टैनली पॉलपर्ट दिया गया है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैरन वाइट स्पूनर, ए BW स्पूनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है शाह बानो पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट शाह बानो। द शाह बानो कंट्रोवर्सी वाज। अच्छा, डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में पूछा गया है कि अ बुक प्रेजेंटेड वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री केस। ऑप्शन बी पे दिया गया अ बुक ऑफर्स पर्सपेक्टिव पिक्चर ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी। ऑप्शन सी जो है अ बुक रीइंटरप्रेट द कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। तो जो शाह बानो कंट्रोवर्सी थी ये हुई थी इंडिया में ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो कुछ हुआ इस तरह से था कि जो शाह बानो थी वो तकरीबन 68 ईयर की ओल्ड खातून थी, जिन्होंने अपने शोहर के ऊपर केस किया था। इसके शोहर का नाम था मोहम्मद खान। तो उसने दूसरी शादी कर ली और इसको पहले खर्चा देता था, वो खर्चा देना बंद कर दिया था। तो फिर उसने केस कर दिया। तो फिर मुंबई कोर्ट ने वो शाह बानो के हक़ में फ़ैसला दिया था कि जब तक वो है तब तक यानी खर्चा मोहम्मद खान देगा। तो फिर काफ़ी मुसलमान जो इंडियन मुसलमान थे यानी उन्होंने कहा था ये शरिया लॉ के ख़िलाफ़ है, यानी इधर तक का, यानी इधर तक का पीरियड होता है, यानी पूरी उम्र का नहीं होता है, जो यानी ये शरिया लॉ के ख़िलाफ़ है। तो फिर उसके बाद जो राजीव गांधी और इंडियन मुसलमान के दरमियान यानी काफ़ी यानी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। फिर बाद में राजीव गांधी को यानी एक एक्ट पास करना पड़ा कि भाई शरिया लॉ के ख़िलाफ़ कभी यानी नहीं बनाएंगे, इस तरह की यानी कोर्ट फैसला नहीं देगी। तो ये हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, अ बुक प्रेजेंटेड वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिक केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पूछ रहा है, अंडर द आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट शल और फिर
तो exclusion to exclusion of every other court have original jurisdiction in any dispute between two or more government, चाहे वो फेडरल की हो या फिर प्रोविंशनल की हो, तो वो अंडर द आर्टिकल ऑफ 184. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है which of the following is our style or styles of citation in research. अच्छा, ऑप्शन ए में दिया गया है APA स्टाइल एंड ASA स्टाइल. ऑप्शन बी में दिया गया है ऑथर डेट सिस्टम, और ऑप्शन सी में दिया गया है यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ दीज. तो जो हमारा APA स्टाइल एंड AS है और उसके बाद ऑथर एंड डेट सिस्टम, ये दोनों ऑप्शन सही है. ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन. बोथ ऑफ दीज स्टाइल कैन बी यूज इन द साइटेशन इन रिसर्च. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं. Who said had Muhammad Ali Jinnah died earlier, there would not have been Pakistan. अगर मोहम्मद अली जिन्ना जल्दी नहीं वफ़ात होती या मरते या वफ़ात होती तो पाकिस्तान नहीं होता आज. तो ये बड़े अल्फाज थे जो कहे थे माइकल ब्रीचर ने कहे थे, यानी इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी. और एक बड़ा मशहूर एक केस है जिसमें कहा जाता है, केस है ये मैंने अपने बड़ों से सुना है और काफ़ी टीचर वगैरह लेक्चरर जितने भी हैं सारे कहते हैं, पाकिस्तान स्टडी के जितने भी लेक्चरर हैं, तो उनसे मैंने यही सुना है कि जो टीवी का केस था, कायद आज़म ने यानी अपने डॉक्टर को और अपने फैमिली मेम्बर्स को मना किया था कि किसी को और को नहीं बताया, अगर पता चल गया ब्रिटिश को तो वो डिले करेंगे. और माउंट बेल्टन ने तो कन्फेस भी किया था कि मैं खुद यानी डिले कर रहा था ताकि यानी ये मूवमेंट रुक जाए. तो ये खच्चे थे कायद आज़म को कि अगर मैं नहीं रहा तो पाकिस्तान बनेगा ही नहीं. अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हु वाज द फाउंडर ऑफ फराइज़ी मूवमेंट. तो ऑप्शन बी जो है हाजी शरीयतुल्लाह इज़ द फाउंडर ऑफ फराइज़ी मूवमेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following the third source of Islamic? ऑप्शन ए है फ़िक़्हा, ऑप्शन बी है होली कुरान, ऑप्शन सी है इजमा, ऑप्शन बी है हदीस, ऑप्शन सी है इजमा, ऑप्शन डी है इज्तिमा. अच्छा, इस्लामिक फ़िक़्हा का पूछा है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फ़िक़्हा. ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी हदीस, ऑप्शन सी इजमा, ऑप्शन डी इज्तिहाद. पहले तो हो गया, पहला जो सोर्स है हमारा इस्लामिक फ़िक़्हा का वो है होली कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा है इजमा और चौथा है इज्तिहाद. थर्ड इज़ इजमा और फोर्थ इज्तिहाद है. तो यहाँ पे थर्ड पूछा गया है तो इजमा होगा. क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं. जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें पूछा गया है चूज द वर्ड मोर सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वर्ड एवरेस्ट. अब एवरेस्ट का सिनोनिमस पूछा है तो एवरेस्ट का जो सिमिलर मीनिंग होगी वो होगी ग्रीड, क्योंकि एवरेस्ट का मतलब है लालची. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. जो 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा
अच्छा, ये पूछा है NCOC स्टैंड्स फॉर। अब एक्रोनिम पूछा है इसका, तो इसका जो करेक्ट एक्रोनिम वो है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। NCOC is stand for National Command and Operation Center. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 11th नंबर क्वेश्चन है वो है द इशू ऑफ separation of sin from Mumbai remained dominant until the arrival of। डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो द इशू ऑफ सेपरेशन ऑफ sin फ्रॉम मुंबई रिमेन डोमिनेंट अंटिल द अराइवल ऑफ। ऑप्शन है मोंटेस्क्यू क्लेमेस फोर्ड रिफॉर्म्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12th नंबर। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन इज abolition of जागीरदारी an explanation is written by। अब ये किताब है abolition of जागीरदारी an explanation is written by। तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अली मोहम्मद राश्दी साहब ने लिखी थी ये किताब abolition of जागीरदारी। एक्सप्लेनेशन ये लिखी थी एन एक्सप्लेनेशन, अली मोहम्मद राश्दी साहब ने ये किताब लिखी थी। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे पाकिस्तान faces challenge of maintaining balance in its friendly relation with China mainly because of following। अच्छा, किस वजह से यानी मेंटेन करता है चाइना के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप पाकिस्तान? अच्छा, सिनो इंडिया वार, चाइना और इंडिया की वार की वजह से? नहीं, ये इतना सॉलिड रीज़न नहीं है। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉस्ट ऑफ सीपेक? नहीं, सीपेक को वैसे ही डिले कर दिया है। अच्छा, यूएस एंटी चाइना बिलीजरेंस? यस, यानी इस वजह से पीसफुल रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है यूएस एंटी चाइना बिलीजरेंस, यानी एनिमिटी, हॉस्टिलिटी आप कह सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ वर्ड कोजेंट। अब कोजेंट का मतलब होता है पुख्ता या परसुएसिव, तो इसका अपोजिट पूछा है तो हम ऑप्शन बी चूज करेंगे, अनपरसुएसिव, गैर पुख्ता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा, पूछ रहा है हमसे IMF 1 year relief। IMF gave 1 year relief to Pakistan and US 1.386 billion were given under dash to address the economic effect of COVID। हमें ये IMF ने किस लिए एड्रेस करने के लिए दिया था? तो ऑप्शन जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को एड्रेस करने के लिए हमें ये लोन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द आंसर की।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, हु डिस्क्राइब्ड इन Musadas the rise and fall of Islam as a political and cultural force in world। तो ये लिखी गई है किताब किसके द्वारा? अल्ताफ हुसैन आल के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, the coin rupiah was first issued by Sher Shah Suri। option A, option B is Alauddin Khilji, option C is Akbar, option D is मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये किसने इशू किया था पहले सिक्का 1 रुपए का? तो ये किया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है एज अर्ली एज 1930 मुस्लिम लीग फॉर्मली adopted the following objective of Congress। ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन बी freedom of India, option C self government for Indian within the empire, option D self government for India without British। जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द एम्पायर। that was adopted by the Muslim League objectives of the Congress। So the next question number 19, which of the following surah is called उम्मुल किताब? उम्मुल किताब कहा जाता है। ऑप्शन डी सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। बार्टले फिर initiated a railway line scheme aimed at linking Karachi with Daesh। कराची पोर्ट को बेनिफिट करने के लिए बार्टले फेरर इनिशिएटिव रोल लाइन बिछाई गई थी स्कीम। तो ये कराची को किसके साथ लिंक करने के लिए बिछाई गई थी? कोटड़ी को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, कोटड़ी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35 देखें। एरिक इज क्वेश्चन नंबर 35 एरिक इज डैश। अच्छा एरिक इज ऑप्शन दिए गए हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर है या पैलागिरिज्म टेक्निक इन रिसर्च है या डेटाबेस इन एजुकेशन है। डी नन ऑफ दी। अब जो एरिक है इट इज़ ऑप्शन सी डेटाबेस इन एजुकेशन। एरिक इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट डेटाबेस इन एजुकेशन। The next question is 36 number question। अच्छा 36 number question है पाकिस्तान एज डैश कोड सिस्टम। ऑप्शन ए है सिंगल, ऑप्शन बी इज 2 सेट ऑफ कोड, ऑप्शन 3 इज 3 सेट ऑफ कोड। तो कितने सेट ऑफ कोड है पाकिस्तान का कोड सिस्टम? तो जो पाकिस्तान का कोड सिस्टम है वो बेस है ऑप्शन ए में देखें सिंगल कोड बेस सिस्टम बेस है पाकिस्तान का।
पाकिस्तान हैज़ अ सिंगल कोर्ट सिस्टम। अच्छा, क्वेश्चन 37 देखें। 37 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली? तो वो थी रज़िया सुल्तान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, रज़िया सुल्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 नंबर क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन को अगर आप देखें, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्शन डैश ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 डील्ड विद द पावर ऑफ गवर्नर जनरल। तो जो सेक्शन है डैश इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का 1947 में गवर्नर जनरल की कौन सी पावर को डील करता है? गवर्नर जनरल की पावर से जो डील करता है वो कौन सा इंडियन एक्ट है 1947 में? तो वो सेक्शन है 9th नंबर। 9 जो सेक्शन है इंडियन एक्ट इंडिपेंडेंस का, वो डील करता है गवर्नर जनरल की पावर को, 9th नंबर सेक्शन। अच्छा देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है वो ज़्यादा सवाल निकले, बुक्स से भी ज़्यादा सवाल आए। अच्छा, ये पूछा है कैपिटल, 39 नंबर कैपिटल पूछा है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान का कैपिटल पूछा है, द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान इज, तो इसमें जो ऑप्शन बी है बिश्केक। 39 में बिश्केक जो है वो कैपिटल है किर्गिस्तान का। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, FATF has kept Pakistan on grey list until the June despite the country has compiled with dash out of 27। तो पाकिस्तान ने उस वक्त जो पूरे किए थे पॉइंट्स वो 24 किए थे 27 में से 2021 में, लेकिन पाकिस्तान 2022 अक्टूबर में ग्रे लिस्ट से हट गया था। ठीक है, तो ये 2021 की बात है, मार्च में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CCI स्टैंड फॉर। 41 क्वेश्चन देखें। CCI स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कमेटी ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और ऑप्शन डी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कमेटी ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, which of the following factor does not positively contribute to the climate? तो जो अफोरेस्टेशन है और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ये पॉजिटिव है, जो नॉन पॉजिटिव इसमें आएगा या नॉट पॉजिटिव आएगा वो आएगा ऑप्शन सी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, which does not positively contribute to the climate change. The next question आप देखें, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, the largest source of tax revenue for the government of Pakistan। टैक्स रेवेन्यू कौन सा है लार्जेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए?
सोशल सिक्योरिटी ऑप्शन ए, प्रॉपर्टी टैक्स है, सेल्स टैक्स है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या पर्सनल इनकम टैक्स है। तो जो लार्जली सोर्स ऑफ टैक्स है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए, वो है पर्सनल इनकम टैक्स है। पर्सनल इनकम टैक्स इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आप देखें, क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी। अच्छा, कौन से की ऑब्जेक्ट है नीचे में से पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के? तो जो अब जो ऑप्शन ए में कहा गया है अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, अच्छा ये तो नहीं हो सकता। कंडेमिंग द रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, चलो इस दूसरा देखते हैं। ऑप्शन सी में डिफेंडिंग आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर एंड अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है किसी भी कंट्री का, वो बेस होता है फॉरेन पॉलिसी का। तो हम कहेंगे डिफेंडिंग आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर और उसके साथ एंड अचीविंग नेशनल इंटरेस्ट। ये हर स्टेट का गोल होता है फॉर फॉरेन पॉलिसी, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी का, टू गेन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन कंट्री और पीपल, फॉर इट्स ओन पीपल। अच्छा, 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो 45 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब इंडिया एज अ ब्यूटीफुल ब्राइड हुज टू आइज वर मुस्लिम एंड हिंदूज। तो ये किसने डिस्क्राइब किया था? तो ये डिस्क्राइब जो किया था, ये सर सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन में आता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, और आईआर में भी पूछा जाता है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स थी वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी, वो लॉर्ड डलहौसी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47 देखें। चूज द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड सगेशियस। अच्छा, सगेशियस का अपोजिट पूछ। सगेशियस कहा जाता है क्लेवर को, या जुडिशियस को भी सगेशियस कहा जाता है। ये तो सिमिलर होगा। सैंगवन तो होता है यानी सेहतमंद, या अच्छा फेटुअस जो है वो बेवकूफ़ को कहा जाता है। तो अपोजिट पूछा है सगेशियस होशियार चालाक, तो फेटुअस बेवकूफ़। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन 47 का। 48 नंबर देखें दोस्तों। 48 हमसे पूछा गया है, हु इज़ द करंट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का हमसे चीफ मिनिस्टर पूछा गया है, तो वो है खालिद खुर्शीद इज चूज्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एनालॉजी ऑफ सिग्नेचर और इलस्ट्रेशन। इन दोनों की एनालॉजी नीचे चूज करनी है। सिग्नेचर और इलस्ट्रेशन की क्या होगी? सो अकॉर्डिंग टू आंसर की, तो सिग्नेचर एंड इलस्ट्रेशन की होगी एनालॉजी बायलाइन एंड कॉलम, क्योंकि सिग्नेचर पे इलस्ट्रेशन है, तो बायलाइन पे फिर क्या होगी? कॉलम होगी। अच्छा, क्वेश्चन 50 है, द ऑथर ऑफ इंट्रोडक्शन टू सिंध इट्स वेल्थ एंड वेलफेयर इज। तो ये लिखी थी
अली मोहम्मद राश्दी साहब ने ये लिखी थी। तो ये 50 क्वेश्चन आए थे टोटल। एक जो क्वेश्चन पे मार्क थी वो 2 थी, तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था जो पूछा गया था। 2021 लेक्चरर की पोस्ट पाकिस्तान स्टडी पे। तो इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे और दूसरे एमसीक्यूज़ थे सुप्रीम कोर्ट पे एमसीक्यूज़ थे, और बुक्स पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ पूछे गए थे बुक्स पे। तो आप ये आइडिया ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे फंसाया जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे और कंपटीशन भी तगड़ा होगा। तो इसलिए आपको उस फील्ड में फंसाएंगे, उस यानी जगह सवाल पूछेगा जहाँ पे स्टूडेंट कम जाते हैं। तो आप हर फील्ड में हर फील्ड के हिसाब से आप स्टडी तैयारी आप प्रिपेयर हो जाए।